बीए अगर आप फॉरेन लैंग्वेज से करते हैं तो आपके लिए कैंपस प्लेसमेंट, आपके लिए नौकरी के रास्ते बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में और फॉरेन में भी नौकरी के रास्ते खुल जाते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कौन से लैंग्वेज से करेंगे और साथ ही साथ कहां से करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सिर्फ लैंग्वेज से बीए करवाता है, वो भी फॉरेन लैंग्वेज से, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू। जेएनयू से अगर आप बीए करते हैं फॉरेन लैंग्वेज से तो आपके लिए रास्ते करियर में बहुत ही बेहतर तरीके से खुल जाते हैं। पर करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन सा एग्जाम देना होगा, क्या पढ़ना होगा, और अगर कैंपस प्लेसमेंट मिलता है तो किस फॉरेन लैंग्वेज में सबसे ज्यादा मिलता है, इन सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक वीडियो में मिलेगा। स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए ले चलते हैं आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां पे पलते हैं सपने विदेशी भाषाओं को पढ़ने के। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो 1969 में इसको स्टेबल किया गया था, 1969 में स्टेबल किया गया था, दिल्ली में है ये। और एक चीज आपको और बता दूं, अगर आप यूपीएससी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है। सस्ती है, बहुत सस्ती है, दिल्ली में रह करके इतनी सस्ती जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी और वहां से आप यूपीएससी वाला सफर भी तय कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी मैं बात कर लूं तो यहां पर बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज के लिए ही ये जाना जाता है, और भी कोर्सेस हैं पर सबसे ज्यादा ये फॉरेन लैंग्वेज के लिए जाना जाता है। जेएनयू आप पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए देना होगा आपको सीयूटी यूजी 2026 का एग्जाम। इस एग्जाम को क्लियर करके ही आप जेएनयू पहुंचेंगे और कोई दूसरे रास्ते नहीं है। इसी के बेसिस पर जो है मेरिट बनती है, एनटीए के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप आपको हम प्रोसेस बता देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सीयूटी यूजी का फॉर्म आएगा, cutug.समर.ac.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां से आप जेएनयू को एज ए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट चूज करेंगे, जो सब्जेक्ट आपको जेएनयू मांगता है वो चूज करना होगा। पर कौन सा सब्जेक्ट अभी आगे वीडियो में देखते जाइए। ठीक है, जैसे ही सीयूटी का रिजल्ट आएगा तो आप सीयूटी का रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद जेएनयू की काउंसलिंग शुरू होगी। आपको jnu.jnuee.jnu.ac.in पर आपको अप्लाई करना होगा काउंसलिंग के लिए। वहां से आपको प्रेफरेंस और चूज करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, आपको सीट अलॉट होगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपका एडमिशन फाइनली हो जाएगा, यही प्रोसेस फॉलो करके। पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, 12th पास होना चाहिए या 12th में 12th के इक्विवेलेंट हो या 12th पास हो आप। ठीक है, साथ में 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए 12th में। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी एलिजिबिलिटी यहां पर नहीं है। आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्यों हम जेएनयू को चूज करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, आखिर जेएनयू ही क्यों। फॉरेन लैंग्वेज से तो हम बीएचयू से भी कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज से ड्यू से कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज से हम फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, तो फिर जेएनयू ही क्यों। क्योंकि ये इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है। दूसरे नंबर पर यहां हाई क्वालिफाइड फैकल्टीज, रिसर्च इन्वॉल्वमेंट है, अफोर्डेबल है, सबसे सस्ता है। इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी इससे सस्ती आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, यहां पर आपको कैंपस लाइफ अच्छी मिलेगी, इको फ्रेंडली कैंपस है, ये सारी चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सस्ता। करियर अपॉर्चुनिटी क्या है जेएनयू जाने की। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि आपको यहां सीयूटी के एग्जाम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो अगर आप रसियन सब्जेक्ट लेकर जेएनयू से बीए करते हैं तो आपके लिए ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर में, डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर में, ठीक है, डिप्लोमेटिक सर्विस में, ट्रांसलेशन में, रिसर्च रोल में, इतने सारे ऑप्शंस है जहां आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप फ्रेंच से करते हैं तो फ्रेंच से आप यूएन जा सकते हैं, यूनेस्को जा सकते हैं, एम्बेसी जा सकते हैं, टूरिज्म, इंटरनेशनल एनजीओज में काम कर सकते हैं जहां पर इस लैंग्वेज की वैल्यू है। ठीक है, टीचिंग ऑन ट्रांसलेशन, कल्चरल रोल, इंप्लॉयमेंट एंड फ्रेंच एमएनसी जो है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है, ये दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। जर्मन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप जर्मन लेके बीए करते हैं तो इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर कंपनी, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, बिजनेस, रिसर्च फील्ड, इसमें भी आप जा सकते हैं। आपको बता दें, अगर कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में काम करती है तो वो इंडियंस को चाहती है कि अगर वो उनकी लैंग्वेज जाने तो उन इंडियंस को हायर कर लेती है। अब बहुत कम लोग हैं जो इन लैंग्वेज को जानते हैं। अगर जेएनयू से आप पढ़े हैं तो आपके लिए प्रेफरेंस सबसे पहले रहता है। ठीक है, चाइनीज, जहां मंदारिन जिसे कहते हैं, चाइनीज भाषा में इंटरनेशनल बिजनेस, ट्रेड, डिप्लोमेटिक, कॉर्पोरेट रोल, ट्रांसलेशन, कंसल्टेंसी, रिसर्च, पॉलिटिक्स,
पॉलिसी एनालिसिस, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दें बहुत सारी चाइनीज कंपनियां काम करती हैं, आप खुद ही जानते हैं। तो उन कंपनियों में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुल जाती हैं। जापानीज की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापानीज कंपनियां बहुत काम करती हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। गेमिंग सेक्टर में काम करती है, कॉर्पोरेट, ट्रेड रिलेशंस, एकेडमिक, इन सब चीजों में भी आप जा सकते हैं जापानीज के साथ। कोरियन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एंटरटेनमेंट, मीडिया, ठीक है, आप कोरियन ड्रामास देखते हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि हम हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, इन सब में आप कोरियन लैंग्वेज के साथ जा सकते हैं, ठीक है। स्पेनिश में मीडिया, टूरिज्म, ट्रेवल टूरिज्म इंडस्ट्री, बीपीओ, मल्टीनेशनल कंपनीज, टीचिंग एंड मार्केटिंग में आपको करियर मिल सकता है। और इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके सामने टीचिंग, एकेडमिक, रिसर्च, ट्रांसलेशन, डिप्लोमेसी, फॉरेन सर्विस, कॉर्पोरेट, मास कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, मीडिया, इंटरनेशनल रिलेशंस, और सबके अलावा आप रिसर्च में जाइए, पीजी करिए, पीएचडी करिए, आप बीएड करके टीचिंग में भी जा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जेएनयू में जाने के बाद, ठीक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जेएनयू में जाने के लिए आपको कौन कौन से पेपर देने होंगे, कौन कौन से एग्जाम देने होंगे। तो आपको सिर्फ 2 पेपर देने होते हैं। जेएनयू कहता है कि एक जीएटी का पेपर आप दे दीजिए और साथ में एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे दीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज एकदम कंपलसरी है। यही 2 पेपर यानी कि 500 मार्क्स में आपको जो है पेपर बनेगा और आपको उसी के हिसाब से नंबर मिलेगा। सीयूटी के पैटर्न में आपको बता दें तो जीएटी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको टोटल 60 मिनट का समय मिलेगा इसके लिए भी और 60 मिनट का समय मिलेगा इसके लिए भी। 50 क्वेश्चन 60 मिनट 60 मिनट का समय। और उसके अलावा क्या है, टोटल 200 टोटल जो है मतलब पर पेपर 250 नंबर का होता है, ठीक है, माइनस मार्किंग होती है, आपको पता ही है। तो ये पूरा पैटर्न है, इसी पैटर्न पर आपसे पेपर पूछा जाएगा। तो अगर आप जीएटी को क्रैक कर लिए तो आपके लिए जेएनयू का रास्ता आसान हो जाता है। हिंदी लैंग्वेज नहीं मांगता, इस बात को हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कुछ टेंटेटिव डेट्स की बात कर लेते हैं। आपका एप्लीकेशन फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट जो है मार्च है, एग्जाम डेट मई में होगा, रिजल्ट आपका जून में आएगा और जेएनयू की काउंसलिंग अगस्त के आसपास शुरू होती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप ये सफर तय करेंगे तो पहुंचेंगे कैसे जेएनयू तक। जेएनयू तक पहुंचने के लिए आपको जीएटी को तोड़ना होगा और उसके लिए अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमारे साथ हौसला बैच में जुड़िए, जिसमें हम आपको डेली लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस, टेस्ट, मॉक टेस्ट, गाइडेंस और सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटरशिप गाइडेंस देते हैं। और सबसे यूनिक जो कोई नहीं देता वो हम देते हैं आपको प्लानर। इसी प्लानर के हिसाब से आपकी तैयारी चलती है, इसी प्लानर के हिसाब से हम आपको पढ़ाते हैं। तो अभी जाइए हौसला बैच ज्वाइन करिए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमारे साथ अपनी जर्नी, जेएनयू का जो सपना आप देख रहे हैं, भाषा पर अपनी पकड़ बनाने के लिए जेएनयू जाना जरूरी है। तो जल्दी जाइए, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप फोन मैसेज कर सकते हैं और अपनी इस यात्रा को लेकर के आगे चलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने उन दोस्तों को बताइए जो फॉरेन लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं पर उनको पता नहीं चल पा रहा है। शेयर जरूर करिएगा, आपका एक शेयर किसी एक बच्चे का करियर बना सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हां, अगला वीडियो किस पर चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।